जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है ना, फ्राइडे को मार्केट ऊपर खुली भी और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर भी गई है ना। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है बेसिक, अगर हम देखें है ना, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत मेजर वाली चीज़ है नहीं। इसमें बहुत बेसिक, इसमें ना बहुत एक बेसिक चीज़ आ जाती है। वो है हमारा सिंपल लाइक मार्केट सेलिंग और बाइंग के ऊपर आ जाता है ना। और एक चीज़ होती है सेलिंग और बाइंग में, एक होता है इम्पल्सिव बाइंग और एक होता है अबे एक होता है, मैं तुम्हें इजीली और समझाता हूँ। एक होता है कि हम लोग लगाते हैं मार्केट ऑर्डर प्राइस, ठीक है। मार्केट ऑर्डर प्राइस क्या होता है, जैसे कि मार्केट 43938 पर है, ठीक है, 0.15। अब ये हो गया हमारा एक मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। अब जब ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करेगा तो क्या होगा, जो भी, या चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, है ना, हम लोगों को डायरेक्टली हमें बाय करना है, हम लोग को या डायरेक्टली सेल करना है। तो हम लोग क्या होगा उसमें, एक उसे वो एक इम्पल्सिव वे में आ जाएगा, ठीक है। इम्पल्सिव वे मतलब कि जैसे कि ये मार्केट है, ठीक है, यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दी है, तो ये एक इम्पल्सिव वेव में आ जाता है। कैसे कि एक ही बार में 43,700 की जो कॉल ऑप्शन होगी, है ना, जो 43,700 की जो कॉल ऑप्शन होगी, वो एक ही बार में इन लोगों ने शॉर्ट किया फास्ट एकदम मार्केट प्राइस पे, जो भी मार्केट प्राइस था। और एक ही बार में सेल करने के कारण इतनी बड़ी एक कैंडल बन गई, है ना। और अगर मैं बात करूं, मैंने बोला था थर्सडे को कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है, और देख लिया था हम लोगों ने, नॉर्मली गैप अप ही था क्योंकि यूएस की मार्केट एक स्ट्रेट मोमेंटम से सीधा ऊपर गई थी। मार्केट ने गैप अप दिया, उस टाइम पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई काम नहीं करेगा, है ना। मार्केट ने क्या हुआ था मैं बताता हूँ, मार्केट ने ऊपर से लेकर नीचे तक एक अच्छा खासा फॉल दिया, ठीक है। मार्केट ने फॉल दिया, फॉल देने के बाद बहुत लोगों ने ये सोचा होगा अब मार्केट गिर रही है तो गिरती जाएगी। जैसे कि ऐसा होता है कि जैसे अब मैं तुम्हें एक बताता हूँ, एक रेंज बताता हूँ, एक रेंज वाली चीज़ आ जाती है यहाँ पर। ये मैं वन डे टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ, है ना, ये मैं वन डे टाइम फ्रेम पर आया। अब इसमें क्या हुआ, अगर मैं इस कैंडल को इग्नोर करता हूँ तो इसमें क्या हुआ, एक रेंज था, ये पूरा एक रेंज था और ये रेंज ब्रेकआउट आया। अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये एक बिग बॉडी कैंडल है ना। एक एक वो बनता है, एक लाइक एक स्ट्रैटेजी भी बनती है बिग बॉडी कैंडल पे। हम लोग, या अगर रेड कैंडल है तो हम शॉर्ट करते हैं इजीली और एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता है। बट इसमें क्या था, इसमें बहुत बेसिक वाला प्राइस एक्शन था। इसमें बिग बॉडी कैंडल बनी क्यों, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी थी, है ना, थर्सडे को एक्सपायरी थी। मार्केट साइडवेज थी, मार्केट साइडवेज होने के कारण बहुत जिसकी बड़ी बड़ी पोजीशंस थी वो लोगों ने एग्जिट करा। और अब इसमें क्या आया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स थे उन लोगों ने अपनी पोजीशन निकाली और दूसरी पोजीशन बनाई। वो तो चलो ठीक है, बट क्या हुआ, जो जो बिगिनर थे, जितने भी बिगिनर जो सेलिंग के लिए बैठे थे, जो बाइंग के लिए बैठे थे, उन लोगों ने रेंज में, जैसे ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, फिर ये एक रेंज है, फिर यहाँ पर भी एंड के टाइम पर भी उन लोगों ने पुट की बाइंग और पुट कॉल की सेलिंग करी, ठीक है। कॉल को सेल किया, जो भी वैल्यू था, जैसे 43,500 का एक वैल्यू आ गया तो 43,500 का जो भी कॉल ऑप्शन था उन लोगों ने हैवीली सेल करा, बहुत अच्छे से सेल करा। समझो अगर वो उन लोगों ने इस टाइम पर अगर 500 रुपये का था वो लोगों ने सेल करा, ठीक है, और मार्केट गिरते गिरते में यहाँ पर 400 रुपये की आ गई थी, तो क्या हुआ, उन लोगों ने सेल करा, उनका प्रॉफिट बन रहा था कॉल को शॉर्ट करने पर। कॉल को शॉर्ट करने पर जब उनका पैसा बन रहा था तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक बड़ा गैप अप आया। अब गैप अप आना वो इंडियन मार्केट के हाथ में नहीं है, वो आता है सिंगापुर मार्केट के ऊपर, और वो सिंगापुर मार्केट एफिलेटेड होती है डाउ जोन्स से, ठीक है। तो गैप अप आना इंडियन मार्केट के हाथ में नहीं होती, और हम लोग ना पोजीशन कट कर सकते हैं उससे पहले, या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, या निकाल सकते हैं, या एग्जिट भी नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते हैं। तो फिर अब क्या हुआ, मार्केट ने खोला गैप अप। अब जिसने यहाँ पर मार्केट शॉर्ट करी थी 500 रुपये में, या जिसने यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट किया था, कॉल ऑप्शन को जिसने शॉर्ट किया था, जिसने पुट बाय करा था, हेवीली पुट बाइंग हुई थी बहुत ज़्यादा, है ना, और जिसने कॉल की पोजीशन बाई करी थी, यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ट्रैप करा। ट्रैप कैसे करा, गैप अप खोला, गैप अप खोलते पहली कैंडल ग्रीन दे दी। अब ग्रीन खोलते ही कैंडल जो ग्रीन दी उसमें क्या हुआ, जिसने
शॉर्ट करा हुआ था मार्केट, जिसने पुट बाइंग करी हुई थी एक ही बार में, और जिसने कॉल शॉर्ट किया था, मेनली जिसने कॉल शॉर्ट किया था, वो लोगों का लॉस दिखा इस कैंडल की वजह से। फर्स्ट कैंडल की वजह से लॉस दिखा। लॉस दिखते ही उन लोगों ने क्या करा, डर गए। डर के मारे उन लोगों ने एग्जिट करना स्टार्ट करा अपना पोजीशन एग्जिट करते करते में मार्केट ने एक स्विंग बना दिया। ऑफ कोर्स है, अगर हमारे पास कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन अगर हमारे पास है ना, और हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसको सेल कर रखा है, अगर हम कॉल की पोजीशन को सेल से हटाएंगे, अगर हमारे पास सेल की पोजीशन है और हमें अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाइंग ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी हम बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मार्केट क्या होगा, एक ही बार में उसे जो ऑर्डर है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। अगर समझो मेरे पास 10,000 ऑर्डर हैं, ठीक है, और मार्केट के पास जैसे इस पॉइंट पर मेरे पास 10,000 ऑर्डर है और मार्केट के पास 43,700 की कॉल का जो ऑप्शन है वो टोटल 5,000 है। तो अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट एक ही बार में, अब डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मार्केट स्ट्रेट अवे एक ग्रीन कैंडल बनती जाएगी और बनाती गई और अच्छा खासा एक प्रॉफिट, मतलब अच्छा खासा एक मार्केट ऊपर गई। ठीक है, अब अगर बात करी जाए कल के लिए, ये मैंने पूरा भी एक्सप्लेन कर दिया है ना, शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें ये था लोगों ने कॉल की ऑप्शन को बहुत ज़्यादा हेवीली सेल करा हुआ था, पुट की ऑप्शन को बहुत ज़्यादा बाय करा हुआ था। क्योंकि एक 1 डे टाइम फ्रेम पर एक बिग बॉडी कैंडल बनी है। ठीक है, अब एक बिग बॉडी कैंडल बनने पर नेक्स्ट कैंडल मोस्टली रेड बनती है ना, बट इधर क्या हुआ, इधर कुछ और आता है, वो है हमारा बाइंग साइड और सेलिंग साइड का दोनों इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव था। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो बना है, ये मार्केट ने खुद नहीं बनाया, ये सेलर की वजह, ये सारा ये जितनी भी है ये सिर्फ और सिर्फ सेलर्स की वजह से बनाई गई है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मार्केट बुलिश हुई है ये बस सेलर की वजह से हुई है। वैसे मार्केट में कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं था, ये जो हुआ सेलर की वजह से हुआ। ठीक है, अब अगर देखा जाए, अब बैंक निफ्टी सबसे पहले हम एक बार एनालाइज करेंगे, तो सबसे पहले ये हमारा एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस आ रहा है और ये हमारा सपोर्ट हो ही गया। अब एक और सपोर्ट हमारा ये हो गया। मार्केट खुल रही है साइडवेज, और इसका ऑल टाइम हाई बहुत दूर है। अब एक बार इसका ऑल टाइम हाई देखें, इसका ऑल टाइम हाई बहुत दूर है। ठीक है, अब इसमें क्या है करने के लिए, इसमें अगर देखा जाए 500 रुपये का 600 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। बट अगर हम एक साइड निफ्टी को खोलें, ये हमारा निफ्टी आया, अब निफ्टी को खोलेंगे, निफ्टी का ऑल टाइम हाई बस 50 रुपये का है। ठीक है, 44 रुपीज़ का है ऑल टाइम हाई, इसका बस 44 रुपीज़ दूर है और बैंक निफ्टी का दूर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ट्रेड बहुत अच्छा मिल सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, बट वो अब डिपेंड करेगा, या तो कल मिलेगा, या तो परसों मिलेगा, या तो वेडनेसडे को मिलेगा। ठीक है, वो अभी फिक्स नहीं है कि वो अभी हमें तुरंत मिल जाएगा। मे बी निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद एक ही जगह साइडवेज हो जाए, उसके बाद फिर वेट करे बैंक निफ्टी का, क्योंकि अब बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की जगह है, अब निफ्टी में ट्रेड करने के लिए नहीं है। निफ्टी में भी अगर हम एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा एक बेसिक सपोर्ट हो गया। ठीक है, इतना ही है निफ्टी में अब कुछ बचा नहीं है, बट बैंक निफ्टी में अब बहुत कुछ है। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है, मार्केट अगर यहाँ पर साइडवेज खुलने का टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देती है और एक रीटेस्ट लेती है इस पॉइंट से रीटेस्ट लेती है, तो हम इस पॉइंट पर एक बाइंग ऑर्डर बनाएंगे, है ना, बाइंग ऑर्डर बनाएंगे और इस तक का टारगेट रखेंगे, या पहले इस तक का टारगेट रखेंगे, या अगर हुआ तो इधर ट्रेड नहीं लेंगे, इधर ट्रेड लेंगे, एक रीटेस्ट में इधर ट्रेड लेंगे। बट इधर जब ट्रेड लेंगे तब हम टाइम स्पेंड होना पड़ेगा यहाँ पर बहुत टाइम तक, मतलब आधा 1 घंटा 2 घंटा, तब उसके बाद जब ऊपर निकलेगा तब हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ पर करेंगे या तो यहाँ पर करेंगे। अब भाई अगर पुट साइड नीचे साइड के लिए ट्रेड करना होगा, नीचे साइड के लिए बहुत क्लियर है, साइडवेज मार्केट खुली या फिर यहाँ पर खुली, सीधा यहाँ पर सेल ऑफ आएगा, यहाँ पर रुकेगा, वेट करेगा तो करेगा, नहीं तो फिर इसको ब्रेकआउट दे देगा नीचे की तरफ। अभी मार्केट का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है,
बट हम लोगों ने अभी हम दोनों साइड लेकर चलेंगे, हमें अभी हम एक फिक्स जगह नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करूँ अभी यूएस मार्केट की, यूएस मार्केट का जो डाटा आना था वो अनचेंज्ड आया है, ठीक है। तो वो अनचेंज आने की वजह से मार्केट अभी साइडवेज हो गई है। अब मंडे को देखेंगे, मंडे को क्या होता है। इतना कुछ खास है नहीं मार्केट में अभी, यही था, है ना, आज के लिए आज का मार्केट एनालिसिस। लेवल्स ये रहे, निफ्टी के भी लेवल्स ये रहे, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स ये रहे, ठीक है।